को इस स्ट्रक्चर के आधार पर यहाँ पर वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं करना। सेंटेंस के लास्ट फॉर्मेट को अगर हम आइडेंटिफाई करें, शिक्षक छात्रों से प्रतिदिन अभ्यास करवा रहा था, भैया हाथ खड़ा कर देना, अब मैं नहीं भागूंगा, पकड़ दो मुझे, गिरफ्तार कर दो। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। चूंकि ये सेशन कॉजेटिव वर्ब का चल रहा है, तो मैं आज फिर से ये वाला वीडियो कॉजेटिव वर्ब वाला ही वीडियो लेके आया हूं, जिसमें कॉजेटिव वर्ब लेट, मेक, गेट, हैव, हेल्प, इन सभी कॉजेटिव वर्ब में से सबसे पहले कॉजेटिव वर्ब मेक से रिलेटेड सेंटेंसेस को यहाँ पर हमने फिर से पेश किया है। चलिए ये सभी सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर के आधार पर सबसे पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, ताकि कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन और साथ में कॉजेटिव वर्ब को इंग्लिश ट्रांसलेशन और स्पीकिंग में इस्तेमाल करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इस स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा गौर करते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पर यह कहता है कि सर, जब भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाना है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाएंगे और उसके बाद पॉजिटिव वर्ब मेक का, और पॉजिटिव वर्ब मेक के तुरंत बाद आपको नाउन या प्रनाउन रखना है और उसके बाद इंफिनिटिव विदाउट टू, यानी यहाँ पर वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सेंटेंस है, रोशनी अपना काम मुझसे करवाए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, या तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना है कि सर हमें टेंस पर खास ख्याल रखना है कि सेंटेंस किस टेंस में है, उसी के हिसाब से पॉजिटिव वर्ब मेक का जो वर्ब फॉर्म होगा चेंज होगा। तो चलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में जो टेंस है ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, यानी वर्ब को हमें सेकंड फॉर्म में रखना है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, रोशनी अपना काम मुझसे करवाई, तो बोल सकते हैं रोशनी मेड मी डू हर असाइनमेंट। रोशनी मेड मी डू हर असाइनमेंट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं रोशनी मेड मी डू हर असाइनमेंट। अब यहां पर आपको इस सेंटेंस में ध्यान देना है कि सर स्ट्रक्चर में हमने मेक लिखा पर सेंटेंस में हमने मेड लिखा। भैया टेंस पर गौर करना है, टेंस जिस टेंस में होगा उसी के अकॉर्डेंस में वर्ब का फॉर्म भी हम चेंज कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस में, उसने अपने भाई से कमरा साफ करवाई, तो आप बोल सकते हैं शी मेड हर ब्रदर क्लीन द रूम। शी मेड हर ब्रदर क्लीन द रूम, यहां पर हम लिखेंगे शी मेड हर ब्रदर क्लीन द रूम। अब यहां पर आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से यदि सेंटेंस को देखना है कि सर हमने सारे वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर या तो स्ट्रक्चर के आधार पर उसके सुनिश्चित जगह पे रखा है या नहीं। यहां पर देखिए सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट उसने काम करवाई, सेंटेंस से ही लग रहा है कि सर लेडीज है, लेडी लेडी, तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में शी का प्रयोग किया। सब्जेक्ट के बाद मेक का इस्तेमाल करना है तो हमने मेड रखा, क्योंकि टेंस पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। और उसके बाद यहाँ पर आपको हर ब्रदर, यानी आपको पॉजिटिव वर्ब के बाद नाउन या तो प्रनाउन रखना है, तो हमने यहाँ पर उसी के हिसाब से नाउन या प्रनाउन जो भी आए हमने रख दिया। और उसके बाद आपको तुरंत इंफिनिटिव यानी वर्ब रखना है, लेकिन वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं करना है, हमने वैसे ही किया। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, पुलिस ने उन लोगों को आत्मसमर्पण करवाया। सर सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, तो हम यहाँ पर इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बोल सकते हैं द पुलिस मेड देम सरेंडर। द पुलिस मेड देम सरेंडर, यहाँ पर हम लिखेंगे द पुलिस मेड देम, द पुलिस मेड देम सरेंडर। सरेंडर का मतलब आत्मसमर्पण करना। भैया हाथ खड़ा कर देना, अब मैं नहीं भागूंगा, पकड़ दो मुझे, गिरफ्तार कर लो। अब यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं आत्मसमर्पण। आगे यहाँ पर दिया हुआ है प्रधानाध्यापक शिक्षकों से काम करवाता है। सर सेंटेंस के लास्ट वाले फॉर्मेट को पढ़ने से लग रहा है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, हमको उसी के हिसाब से वर्ब का फॉर्म रखना है। यानी इस सेंटेंस को यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम बोल सकते हैं द प्रिंसिपल मेक्स द टीचर्स डू वर्क। द प्रिंसिपल मेक्स द टीचर डू वर्क, यहाँ पर हम लिखेंगे द प्रिंसिपल मेक्स द टीचर, द प्रिंसिपल मेक्स द टीचर डू वर्क, यानी प्रधानाध्यापक शिक्षकों से काम करवाता है। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस में या तो फिफ्थ सेंटेंस में देखिए, शिक्षक छात्रों से प्रतिदिन अभ्यास करवा रहा था। सर लास्ट वाला सेंटेंस का जो हिस्सा है, इस फॉर्मेट को देखकर हम यही आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस
टेंस में है। तो यदि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हमें इसी के अकॉर्डेंस में वर्ब का फॉर्म भी प्रयोग करना है। इस सेंटेंस को यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, शिक्षक छात्रों से प्रतिदिन अभ्यास करवा रहा था, तो हम बोल सकते हैं द टीचर वाज मेकिंग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज रेगुलरली। द टीचर वाज मेकिंग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज रेगुलरली। यहां पर हम लिखेंगे द टीचर वाज मेकिंग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज रेगुलरली। रेगुलरली यहां पर चूंकि स्पेस कम है, रेगुलरली आपको यहां पर ये लिख देना है रेगुलरली, यानी कि नियमित रूप से या तो प्रतिदिन। आगे यहां पर आप देख सकते हैं रंजन मुझसे खिड़की खुलवाया। सेंटेंस का सबसे पहले टेंस पकड़ना है। आप कहोगे कि सर रंजन मुझसे खिड़की खुलवाया, सॉरी यहां पर खुलवाया, तो इस सेंटेंस के लास्ट फॉर्मेट को देखने से ये लग रहा है कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो यदि हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बोल सकते हैं रंजन मेड मी ओपन द विंडो। रंजन मेड मी ओपन द विंडो। यहां पर हम लिखेंगे रंजन मेड मी ओपन द विंडो। आपको ध्यान देना है कि हमने यहां पर अब तक के जितने भी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, किसी भी वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं किया, यानी हमने इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज किया है। और भी कई कॉजेटिव वर्ब है जिनमें टू का प्रयोग करना है, और कुछ कॉजेटिव वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग करेंगे। ये जैसे जैसे आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाया जाएगा मैं सारे क्लैरिटी आपको दे दूंगा। बस आपको अभी यहां पर ध्यान देना है कि सर कॉजेटिव वर्ब मेक के पहले कभी भी इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं होगा। जब भी प्रयोग होगा तो इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है रोशनी मुझे हंसाती है। सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, तो हमें वर्ब यानी कॉजेटिव वर्ब को भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही रखना पड़ेगा। यानी इसे यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बोल सकते हैं रोशनी मेक्स मी लाफ। रोशनी मेक्स मी लाफ। यहां पर हम लिखेंगे रोशनी मेक्स मी लाफ, यानी कि रोशनी मुझे हंसाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी सेंटेंसेस जिसमें कॉजेटिव वर्ब प्रयुक्त हैं, इन सभी सेंटेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर बड़े ही आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। थैंक यू।